मैंने देखा है यहां पर सुरक्षा बल में काम करने वाले लोग, यूनिफॉर्म में काम करने वाले लोग, जितना मानसिक तनाव उनको यहां झेलना पड़ता है, हिंदुस्तान के किसी और राज्य में झेलना नहीं पड़ता है। चाहे होमगार्ड में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे एसपीओ हो, चाहे बीडीसी वाले हो, इन सबको जो तनावपूर्ण है, चाहे होमगार्ड वाले हो, जो तनावपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी है, वो अपने लिए एक पल जी नहीं पाए। क्या उनके भी तो सुख चैन की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको भी शांति से रात को सोने को मिले, इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, गृह रक्षा विभाग होमगार्ड जवानों को नियमित करने का विचार नहीं रखता है, क्योंकि राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1962 एवं राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1963 के अनुसार यह एक स्वयंसेवी संगठन है। स्वयंसेवकों को नियमित रूप से रोजगार दिए जाने का प्रावधान नहीं है। गृह रक्षा विभाग होमगार्ड स्वयंसेवकों के सेवाकाल में आयु सीमा पुलिस की भांति 60 वर्ष करने का विचार नहीं रखता है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। अधिसूचना दिनांक 1/6/2021 द्वारा स्वयंसेवकों की अधिकतम आयु सीमा 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष निर्धारित की गई है। परिशिष्ट ए पर संलग्न है। गृह रक्षा विभाग राज्य मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा अनुसार होमगार्ड जवानों के लिए सेवा नियम बनाने हेतु अधिनियम की धारा 162, 163 में संशोधन का विचार नहीं रखता है। यह एक स्वयंसेवी संगठन होने के कारण अस्थायी सेवा नहीं है। सेवा अस्थायी नहीं होने के कारण सेवा नियम बनाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए हैं। गृह रक्षा विभाग द्वारा होमगार्ड जवानों की सेवा मुक्ति पर उनके कल्याण हेतु विभाग कल्याण कोष के एकमुश्त राशि दिए जाने का वर्तमान में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है, जो परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। गृह रक्षा स्वयंसेवक की 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृह रक्षा के सदस्य से पृथक होने पर अधिकतम राशि 2 लाख रुपए तक का दिए जाने का प्रावधान है। स्वयंसेवक द्वारा स्वेच्छा से 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर गृह रक्षा की सदस्यता से पृथक होने पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभागीय कल्याण कोष के एकमुश्त राशि दिए जाने के का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। गृह रक्षा स्वयंसेवक की नियोजन ऑन ड्यूटी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर मनोनीत आश्रित को अधिकतम राशि 3 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। ऑन रोल स्वयंसेवक जिनका गृह रक्षा विभाग द्वारा नियोजन नहीं किया गया हो, ऑफ ड्यूटी की मृत्यु होने पर उनकी आश्रित को अधिकतम राशि 2,50,000 दिए जाने का प्रावधान है। वित्त विभाग के आदेश राशि 20 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। परिशिष्ट देय पर संलग्न है। होमगार्ड विभाग परिपत्र क्रमांक 17/3/1713 न्यायालय जोधपुर द्वारा होमगार्ड जवानों को पुलिस कांस्टेबल के समान न्यूनतम वेतन प्रदान करने के संबंध में निर्णय। इसका मतलब जोधपुर हाईकोर्ट ने पुलिस के समान होमगार्ड को भी वेतन मिले, यह निर्णय किया हुआ। ये इनके इस से लग रहा है, और उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि ये परिशिष्ट कि पुलिस के समान ये विभाग आपके पास भी रहा है लंबे समय तक, और पुलिस के समान ये स्वयंसेवक संगठन है, और ये एक सेवा नहीं है, और सेवा नहीं होने के कारण ये ऐसा कोई हम विचाराधीन नहीं है मामला। क्योंकि आप मैंने ये जो प्रश्न लिस्ट हुआ है ना, उस लिस्ट के हिसाब से जवाब है। आपने जो प्रश्न लिख के भेजा उसको सेक्रेटरीट ने मॉडिफाई किया है, वो आपको कम्युनिकेट किया होगा। अभी जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इस उत्तर के अलावा उत्तर आएगा आपके पास? ये जो कन्हैया जी उत्तर बता रहे हैं, ये उत्तर जो लास्ट वाले तीनों पैरा है उनके तो उत्तर समान है। ये कौन से प्रश्न जो आपको लास्ट वाले जो तीनों, और जो मेरा मूल प्रश्न है वो उसमें से पहला बिंदु गायब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न जो एडिट करने का अधिकार सेक्रेटरीट को है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थान होमगार्ड्स अधिनियम 1963 एवं राजस्थान होमगार्ड्स 1962 के अनुसार, जैसा आपने बताया, इसे एक स्वयंसेवी संगठन आपने माना है, परंतु वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, होमगार्ड की भर्ती कार्यव्यवस्था है, उनके भविष्य के प्रति सकारात्मक नजरिया रखते हुए क्या सरकार पूर्व के अधिनियमों में संशोधन करके उनकी कार्य अवधि 60 वर्ष एवं उन्हें नियमित करने की मंशा रखती है? पहला तो यह। दूसरा, इतने आवेदन हुए और जो लंबित हैं वो कब तक उन्हें स्वीकृति आप दे देंगे?
आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये एक स्वयंसेवी संगठन है, ये सेवा नहीं है, और सेवा नहीं होने की वजह से हम पुलिस के सम्मान भत्ता और उनको तनख्वाह और बाकी के सारे एडवांटेज देने के लिए हमारा विभाग सहमत नहीं है। अगला प्रश्न सुश्री दिव्या मदेरणा।